नमस्कार, मैं आशीष त्रिपाठी आज लेकर आया हूं आपके लिए पहली ग्रामर क्लास 90 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की, जो कि टीसीएल की तरफ से आपको ऑफ़र की जा रही है। पहले हम लोग ऑफलाइन डिस्कस करते थे और पिछले 22 सालों से हम आपको ऑफलाइन सर्विसेज देते आए हैं। अब टीसीएल ऑनलाइन, क्योंकि कोरोना की वजह से लोग हमारे से लाइव फेस टू फेस इंटरेक्ट नहीं हो पा रहे हैं और हम चाहेंगे कि आप लोग भी अपने घरों पे रहें और अपने परिवार की सुरक्षा का ध्यान रखें। और हम आप तक पहुंचेंगे अब अपने ऑनलाइन चैनल के थ्रू, जिसको अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए धन्यवाद, और अगर उसके साथ साथ आप उसका बेल बटन भी दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियोस आपको समय समय पर मिलते रहें, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुरू करते हैं आज की क्लास। आज पहली ग्रामर क्लास है। ग्रामर क्लास में जो पहली चीज़ हम आप लोग डिस्कस कर सकते हैं वो है ग्रामर की स्पेलिंग। ग्रामर की स्पेलिंग GRAMMAR। बहुत सारे लोग ER बोल जाते हैं लास्ट में, लेकिन स्पेलिंग होती है AR, और MM बोला जाता है, ना कि इसको MM। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रामर क्या है। ग्रामर यानी व्याकरण किसी भी भाषा को लिखने, बोलने, पढ़ने और समझने के लिए जिन नियमों और कायदों का प्रयोग किया जाता है उसे उस भाषा की व्याकरण कहते हैं। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अंग्रेजी भाषा की व्याकरण। अंग्रेजी भाषा की व्याकरण की बात करें तो अंग्रेजी भाषा की व्याकरण यानी ग्रामर का मतलब है अंग्रेजी भाषा को लिखने, बोलने, पढ़ने और समझने के नियमों का संग्रह। जब किसी भाषा को हम बोलते हैं तो उसके लिए नियमों का फॉलो करना जरूरी होता है, लेकिन अगर हम भाषा नहीं बोल रहे हैं, हम कोई बोली बोल रहे हैं, तो उसमें व्याकरण नहीं होती। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, नॉर्थन इंडिया में बहुत सारी बोलियां, भोजपुरी, ब्रज, मैथिली, बहुत सारी बोलियां बोली जाती हैं। उनके कोई नियम और कायदे नहीं होते, इसी कारण उनको हम लोग बोली कहते हैं। भाषा और बोली का मेन अंतर है ग्रामर। बोली की अपनी कोई ग्रामर नहीं होती, लेकिन भाषा की हमेशा एक ग्रामर होती है। तो अगर हमें कोई भाषा बोलनी है शुद्ध, परिष्कृत और यूनिवर्सल इस रूप से, यानी कि चाहे इंडिया में बोल रहे हो, चाहे हम अमेरिका में बोल रहे हो, अगर हम किसी भाषा को बोलना चाहते हैं तो उस भाषा की ग्रामर का ज्ञान आवश्यक है। इसीलिए अगर आप अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं तो आपको अंग्रेजी भाषा की ग्रामर का आना अति आवश्यक है। अब ग्रामर तो हो गया नियमों का संग्रह। अब ये नियम लगेंगे किस पे? जब कोई भाषा बनती है तो उस भाषा को बनाते वक्त नियम कायदे के साथ साथ कुछ सिंबल्स बनाए जाते हैं और उनको कुछ आवाजें दे दी जाती हैं। जैसे जब अंग्रेजी भाषा का जन्म हुआ उस वक्त लैटिन और ग्रीक भाषा बहुत ज़्यादा प्रचलन में थी। तो लैटिन और ग्रीक भाषा के जो अल्फ़ाबेट्स हैं आपको याद होंगे, अल्फ़ा, बीटा, गामा, लाइक दैट। उन अक्षरों को से प्रभावित होकर अंग्रेजी भाषा के जो 26 अल्फ़ाबेट बनाए गए उनका नाम क्या रख दिया गया? अल्फ़ा और बीटा मिलाकर अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट से क्या बनते हैं आपके? सिलेबल। कैसे बनते हैं? ग्रामर लगाने पर। अक्षरों के ऊपर ग्रामर के नियम लगना शुरू होते हैं तो भाषा का विकास शुरू हो जाता है, भाषा को हम लोग धीरे धीरे समझने लगते हैं। तो ये हैं भाषा के अक्षरों के ऊपर लगने वाले पहले नियम, जिससे अक्षरों का वह समूह जिसका कोई पूर्ण अर्थ हो भी सकता है, लेकिन जस्ट वो जबान को केवल एक बार घुमाने पर ध्वनि उत्पन्न होती है। फॉर एग्जाम्पल पेन। पेन के उच्चारण में आपकी जबान केवल एक बार घूमी तो पेन, PEN 3 अल्फाबेट से मिलकर बना, और पेन एक सिलेबल का वर्ड है। सिलेबल को अगर हम हिंदी में बोलना चाहें तो हम कह सकते हैं शब्दांश। सिलेबल से बनते हैं वर्ड्स, यानी कोई वर्ड एक सिलेबल का भी हो सकता है और एक से ज्यादा सिलेबल का भी हो सकता है। जैसे एक्सक्यूज, फैसिलिटीज। एक्सक्यूज कितने सिलेबल का हुआ? 2 सिलेबल का। क्यों 2 सिलेबल का हुआ? क्योंकि इसको उच्चारण करने के लिए, इसका प्रोनाउंसिएशन करने के लिए, इसका तलफ़ुज़ करने के लिए आपको अपनी जबान को 2 बार घुमाना पड़ता है। एक्सक्यूज, एक्सक्यूज हुआ 22 सिलेबल। अब वर्ड से बनते हैं आपके क्लॉज। शब्दों का वह समूह
जिसका कोई पूर्ण भाव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन अक्सर पूर्ण भाव नहीं होता है, दैट इज नोन एज क्लॉज। क्लॉज से बनते हैं आपके सेंटेंसेस, शब्दों का वह समूह जिसका कोई पूर्ण भाव होता है, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। क्लॉज और सेंटेंस में अंतर समझने के लिए, अगर आपने मुझसे पूछा, दिस इज अ क्लॉज, अगर आपने मुझसे पूछा तो मैं भी आपसे पूछूंगा, दैट इज अ सेंटेंस। गॉट इट? तो आपने यहां से लेकर यानी अक्षरों से लेकर सेंटेंस तक की ब्रीफ समरी पढ़ ली, क्योंकि अगर किसी भाषा की सबसे छोटी यूनिट की बात की जाए तो वो है अल्फाबेट, लेकिन अगर स्पोकन इंग्लिश की बात की जाए तो स्पोकन इंग्लिश में स्पीकिंग की सबसे छोटी यूनिट होती है सेंटेंस। सेंटेंस एक शब्द का भी हो सकता है, दो शब्द का भी हो सकता है, बहुत सारे शब्दों का भी हो सकता है। तो हमें जो व्याकरण का अध्ययन करना है, जो हमारे अंग्रेजी बोलना सीखने के लिए आवश्यक व्याकरण है, दैट इज अ सेंटेंस रिलेटेड ग्रामर, यानी वह ग्रामर जो सेंटेंस के फॉर्मेशन में प्रयुक्त होती है। ठीक है? तो अगर हम स्पीकिंग के आधार पर सेंटेंसेस का सेग्रीगेशन करें तो सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। पहले असर्टिव सेंटेंस, किसी भी बात को सकारात्मक या नकारात्मक भाव से कहने के लिए जिन वाक्यों का प्रयोग हम करते हैं, दोज आर कॉल्ड असर्टिव सेंटेंसेस। यानी असर्टिव सेंटेंस के ही 2 पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव। नंबर 2 इंट्रोगेटिव, बातचीत के दौरान जब आप अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे तो किसी से बात करेंगे तो अक्सर आप देखते हैं आप किसी से प्रश्न पूछते हैं या कोई आपसे प्रश्न पूछता है, तो प्रश्न पूछने के लिए जिन वाक्यों का प्रयोग हम करते हैं, दोज आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी मुख्य रूप से 2 प्रकार से होते हैं, एक जो हिंदी भाषा में क्या से शुरू होते हैं और दूसरे जिन वाक्यों के मध्य में प्रश्नवाचक शब्द आकर उन वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्य बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले हम लोग समझते हैं ऑक्सिलरी इंट्रोगेटिव, क्या आप कल आए थे, क्या आप कल आएंगे, क्या आपको समझ में आया, क्या आपने TCL का चैनल सब्सक्राइब किया, तो ये हुए ऑक्सिलरी इंट्रोगेटिव। और अगर हम क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव की बात करें तो आप कब आएंगे, आपको क्या समझ में आया, आप TCL का चैनल कब सब्सक्राइब करेंगे, आपके पास कितने पेन हैं, दीज आर क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव। गॉट इट? नेक्स्ट इज इंपरेटिव सेंटेंसेस, ऐसे वाक्य जिनकी सहायता से हम किसी को निर्देश, आज्ञा या प्रार्थना करते हैं, दोज आर कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस भी 2 प्रकार के मुख्य रूप से आप कह सकते हैं, ऑर्डर और रिक्वेस्ट। यहां आओ, खड़े हो जाओ, रुक जाओ, उसे मत छुओ, दीज आर इंपरेटिव सेंटेंस। और प्रार्थना के रूप में इंपरेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं, थोड़ा सा खिसक जाइए, कृपया मेरी मदद करिए, प्लीज उसे मत मारिए, दीज आर ऑल्सो इंपरेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट इज ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी किसी को दुआ या बद्दुआ देने के लिए जिन वाक्यों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। भगवान करे आप जीत जाएं, भगवान करे आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं, भगवान करे आप अंग्रेजी बोलना सीख जाएं, बद्दुआओं के रूप में, मतलब बैड विशेस के रूप में, भगवान करे उसके घर में आग लग जाए, भगवान करे तुम्हारे कीड़े पड़े, दीज आर ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। इन द लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यानी विस्मय बोधी वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें सुख, दुख या किसी भी प्रकार का आश्चर्य हो उसे विस्मय बोधी वाक्य कहते हैं या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हुर्रे वी वॉन, ओह गॉड क्या हो गया, अरे तुम यहां कैसे, वाओ व्हाट अ वंडरफुल शॉट, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो आपने देखा कि हमने असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को ब्रीफ में डिस्कस किया। ये ब्रीफ डिस्कशन केवल इसलिए था कि आप ये समझ पाएं कि हम अपनी आपसी बातचीत के दौरान जिन वाक्यों का प्रयोग करते हैं वो वाक्य कितने प्रकार के होते हैं।
ठीक है। इन वाक्यों को अब आपसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं इन वाक्यों के डिस्कशन के बारे में कि आप अपने निजी जीवन में जो भी वाक्य बोलते हैं, कल बोले थे, आज सुबह से बोले हैं, या आपको लगता है आप अक्सर बोलते हैं, तो उनमें से कोई ऐसा वाक्य सोचिए जो इन पांचों कैटेगरी में ना आता हो, और अगर आपको पता चले तो कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन जरूर करिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके द्वारा बोले जाने वाले हर एक वाक्य इन पांचों में से किसी एक कैटेगरी में जरूर आते होंगे। अगर इन पांचों कैटेगरी में से किसी कैटेगरी में आपका कोई ऐसा वाक्य लगता है कि नहीं आता जो आप बोलते हैं या आपने सुना है, प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ टुडेज डिस्कशन, मींस 90 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के डिस्कशन में ये आज आपका पहला डिस्कशन, पहला वीडियो है। और इस वीडियो के साथ मैं 90 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का एक प्रिसाइज कोर्स डिस्क्राइब करूंगा। डे बाय डे आपको हमारे वीडियोस मिलते रहेंगे। एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप कर चुके हैं तो बेल बटन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन ऑल सेंटेंस कॉन्फ़िगरेशंस एंड स्ट्रक्चर्स by which you can learn in an easy manner how to speak English. धन्यवाद।